हेलो दोस्तों, टुन्ने टुटके में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 7 तारीख को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन तो हम मनाते ही हैं। कुछ शास्त्रों के हिसाब से अगर मनाया जाए, जैसे जो हमारा सनातन धर्म बताता है कि अगर आप शास्त्रों के हिसाब से रक्षाबंधन मनाने जाए तो आपको उसका फल 100% सामने नजर आएगा और 100% रिजल्ट उसका मिलेगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का जो दिन होता है वो लड़कियों का दिन होता है। लड़कियों को ये काम ध्यान से कर लेना चाहिए। जो रक्षाबंधन का सूत्र होता है, ये सूत्र अगर लड़कियां खुद बना लें तो बहुत अच्छी बात होती है। सूत्र को बनाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैं रक्षाबंधन का महत्व बतलाने जा रहा हूं, उसे आप कृपया करके ध्यान से सुने। प्रति वर्ष श्रावणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। यह रक्षा सूत्र यदि वैदिक रीति से बनाई जाए तो शास्त्रों में उसका बड़ा महत्व है। वैदिक रक्षा सूत्र बनाने की विधि मैं बताऊंगा आप सबको, कृपया नोट करें। इसके लिए 5 वस्तु की आवश्यकता होती है। पहला वस्तु दुर्वा। दुर्वा मतलब घास होता है। दूसरा अक्षत। अक्षत का मतलब होता है चावल। तीसरा है केसर। चौथा है चंदन। 5वां है सरसों के दाने। इन 5 वस्तु को रेशम के कपड़े में लेकर उसे बांध दें या सिलाई कर दें, फिर उसे कलावा में फिरो दें। इस प्रकार वैदिक राखी त्योहार हो जाएगी। जिस प्रकार दुर्वा का एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में उग जाता है, उसी प्रकार मेरे भाई का वंश और उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से हो, सदाचार मन की पवित्रता तीव्रता से बढ़ता जाए। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, अर्थात हम उसे राखी बांध रहे हैं, उनके जीवन में विघ्नों का नाश हो जाए। दूसरा अक्षत। जैसे हमारी गुरुदेव के प्रति अगर आपके पास गुरु है तो उसका फल आप देख लें। हमारी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कभी छत बिच्छत ना हो, सदा अच्छत रहे। तीसरा केसर। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वह तेजस्वी हो, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज, भक्ति का तेज कभी कम ना हो। चौथा चंदन। चंदन के प्रकृति तेज होती है और यह सुगंध देता है, उसी प्रकार उनके जीवन में शीलता बनी रहे, कभी मानसिकता तनाव न आए, साथ ही उनके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे। 5वां सरसों। सरसों के प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है समाज के दुर्गुणों को, कंटकों को समाप्त करने में हम तीक्ष्ण बने। इस प्रकार इन 5 वस्तु से बनी हुई एक राखी को सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चित्र पर अर्पित करें, फिर अपने अपने भाइयों को, माता अपने बच्चों को, दादी अपने पोते को शुभ संकल्प करके बांधे। महाभारत में यह रक्षा सूत्र माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को बांधी थी। जब तक यह धागा अभिमन्यु के हाथ में था तब तक उसकी रक्षा हुई। धागा टूटने पे अभिमन्यु की मृत्यु हुई। इस प्रकार इन 5 वस्तु से बनी हुई वैदिक राखी को शास्त्रों के नियम अनुसार बांधते हैं। हम पुत्र, पौत्र एवं बंधुजनों सहित वर्ष पर सुखी रहते हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय यह श्लोक पढ़ें।